हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड पता नहीं ये वीडियो आप तक कब तक पहुंचेगी, तो इसलिए आप चैनल पर जा कर के मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सर्च करके देखें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होंगे कि बिहार में सरकारी नौकरी, तो जो 3 अलग अलग जो है बिहार में जो है सरकारी नौकरी के विज्ञापन जारी हुए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और फ़ीस क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, वैकेंसी कितनी है, सब देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अंत में हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भी कवर करेंगे जो कि मतलब कि बिहार से आई हुई है, तो आप उसके लिए भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है उसकी ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 25/9 से, यानी 25 सितंबर से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 3/11। ठीक है, और 3/11 जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी आप 3 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र की सीमा हम करें तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रहने वाली है। मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग है, जैसे कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 432 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये है। इसमें 150 पद तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो 432 पद आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप 25 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं, 3/11 तक लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, परमानेंट है। ठीक है, एंड ये जो वैकेंसी है वो स्टीनोग्राफर और स्टीनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, बिहार की तरफ से परमानेंट जो है वैकेंसी ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक आपका स्किल टेस्ट होगा और एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और 4 नंबर मिलेंगे आपको एक सही आंसर देने के लिए, और आपका नेगेटिव मार्किंग है तो एक जो अंक है आपका काट लिया जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। ठीक है, इसमें आने वाला है आपका जो फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर ही आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इंग्लिश मीडियम वाले को ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और स्टीनोग्राफर है और स्टीनोटाइपिस्ट है, तो इसमें स्किल टेस्ट भी होगा डेफिनेटली, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या क्या आने वाला है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि आशुलेखन। ठीक है, तो जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इनको क्या क्या करेगा, 320 यानी शब्दों को 4 मिनट में लिखना पड़ेगा। ओके, और आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप अपनी शुद्धियों की जाँच कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है टंकन जांच परीक्षा। ठीक है, कंप्यूटर पर ली जाएगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है। ओके, हिंदी टंकन में भी यही है कि 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपका जो है ये आपका टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट। ओके, तो आप उसका देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिए अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। ओके, देन उसके बाद क्या है कि जो आपका व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में आपका 10% एवं टंकण में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा, ये भी इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके जो मिनिमम स्कोर करना है वो आपको अनारक्षित वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को
36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला वर्ग को 32% और दिव्यांग सभी वर्ग को 32%। ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। शुल्क की अगर हम बात करें तो 100 रुपये होंगे, मतलब कि जितनी भी कैटेगरीज है सभी कैटेगरीज के लिए इन्होंने 100 रुपीज़ जो है फ़ी इन्होंने फिक्स कर रखी है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़, ठीक है। वैकेंसी आपको पता ही है, बिहारी कर्मचारी चयन आयोग से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से ये जो है वैकेंसी आई हुई है। एंड इसमें जो सैलरी लेवल रहने वाला है वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक रहेगा, ठीक है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25/9/2025 से लेकर के 3/11/2025 तक, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपको इसमें टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं, ये भी बिहार से ही है, परमानेंट पोस्ट है। इसकी डेट अगर हम बात करें तो 18/8 से लेकर के 17/9/2025 तक इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, बट अब ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इसको अक्टूबर में कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी और आई थिंक ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म निकले हुए थे, ठीक है। तो अब आई थिंक ये अक्टूबर में इसकी डेट है। इसमें अगर हम बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 इसका जो है पे स्केल रहने वाला है। योजना सहायक इसका भी लेवल 7 रहेगा। कनीय सांख्यिक सहायक इसका वेतन स्तर 7, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका वेतन स्तर 6 रहने वाला है, ठीक है। तो ग्रेड सी का रहने वाला है। आपको पता ही है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई इन्होंने स्नातक, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है इन्होंने BCA BSc IT और PGDCA वगैरह भी इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जो है अंकेशक, ठीक है। और इसमें वेतन स्तर 5 रहेगा। अंकेशक सहयोग समिति सहकारिता विभाग, इसमें भी वेतन स्तर 5 रहेगा। देखिए थोड़ी सी आपको वॉइस में गड़बड़ी लग सकती है क्योंकि मेरा जो है मुंह में बहुत सारे मतलब कि टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो जिस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। बट ये वैकेंसीज़ की लास्ट डेट पास हैं तो फिर मैंने सोचा कि बना देते हैं इन पे वीडियो। और लास्ट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें 1064 पद, ठीक है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, ठीक है। योजना सहायक के 88 है, ठीक है। और अगर हम टोटल बात करें तो 1481 पद आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल रही है और ये भी परमानेंट पोस्ट है। मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रहने वाली है, मैक्सिमम अलग अलग है सभी के लिए, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में देखी थी। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इनके लिए 42 वर्ष है, ठीक है। तो आपकी ये जो एज लिमिट है मिनिमम आपकी 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग है, तो वो आप देख लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। ग्रेजुएशन लेवल पर है तो हर के लिए अलग अलग आपसे मांगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपका वही है कि इसका प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वही सेम है। 150 नंबर क्वेश्चंस होंगे आपके, 150 क्वेश्चंस होंगे। हर एक राइट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे। अगर गलत आंसर दिया है तो 1 नंबर कट जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। लैंग्वेज दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस में तो इंग्लिश का ही माननीय होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें एक तो आपका हिंदी का पेपर होगा जिसमें आपको 30% मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। दूसरा आपका जो होगा मुख्य पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और ये कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी की ये वाले जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आप इसमें देख लीजिएगा। यानी दोनों में आई थिंक आपको 30% स्कोर करना है, ओके, तभी शायद आपका ये चेक होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं।
पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और ये वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। शुल्क की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बिहार के जो निवासी हैं 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपये है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है, ठीक है। तो मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के हैं और मतलब कि जो अदर स्टेट्स के लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 540 रुपीज़ जो है फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 540 रुपये आपका शुल्क रहने वाला है, ठीक है। और इसकी डेट आई थिंक एक्सटेंड ही हुई है, बढ़ गई है, तो अक्टूबर में है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएट लेवल का ये जो है ये निकला हुआ है। थर्ड जो है वो आपका निकला हुआ है बिहार सरकार की तरफ से आपके एसआई का नोटिफिकेशन, ठीक है। बिहार पुलिस के अंदर एसआई का यानी सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो भी निकला हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 26/10 रहने वाली है, ठीक है। तो यानी 26 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी जो है इसमें 1799 टोटल आपको पोस्ट देखने को मिल रही है एसआई की, ठीक है, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो बिहार में ये भी लेवल 6 इसकी पे ग्रेड रहने वाली है। बहुत ही अच्छी सैलरी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। बिहार के अंदर अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा वाले तो बेसिकली बेल्ट की नौकरी को अच्छा मानते हैं, तो आप अगर बिहार में पुलिस की जॉब पाना चाहते हैं तो अभी जो है आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। 3 तो मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं, ठीक है। सबके लिए एज लिमिट अलग अलग से दे रखी है इन्होंने, तो आप ये देख लीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अनारक्षित पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। दूसरा इन्होंने कम्प्लीटली बोला हुआ है क्लियरली नोटिफिकेशन में कि न्यूनतम की तो जो मतलब मानी जाएगी वो 1/8/2025 से, एंड अधिकतम जो है 1/8/2024 से आपकी जो है कैलकुलेट की जाएगी एज, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो देखिए आप जब भी कोई अप्लाई करते हैं ना तो पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। बाकी ये जो भी है ऊंचाई हो गया और ये सीना पुरुषों के लिए कि कितना ज़रूरी है, ठीक है, हाइट वगैरह आप देख लीजिएगा। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बाकी के लिए 160 है, 155 है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। तो इसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, ठीक है। 2 घंटे के लिए यानी मतलब कि 2 घंटे की अवधि आपको दी जाएगी, ओके। तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके। नॉर्मलाइजेशन भी होगा सेकंड के अंदर जो है। इसमें 200 के सामान्य हिंदी 2 घंटे होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप इसको प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 0.2 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और बाकी ये जो आपका रेस वगैरह होगा या हाई जंप या लॉन्ग जंप है, उन सब का भी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में नोटिफिकेशन को, देन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैंने ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताया, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें, ठीक है। वैकेंसी आपको बताई दी है, ठीक है। 1799 पद आपको पूरे देखने को मिल रहे हैं। 26/10 है जो है वो है इसकी लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 26/10 तक, यानी 26 अक्टूबर तक आप एसआई के लिए बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट वैकेंसी है जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी मैं कॉलेज में है, बट ये जो वैकेंसी आई थिंक ये परमानेंट नहीं है। ये है सीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, और ये एफिलिएटेड है मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको मतलब कि सिर्फ जाना ही है, और 8 अक्टूबर को आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। टाइमिंग आपकी 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक है, ठीक है। वेन्यू दिया हुआ है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एड्रेस है सीएम कॉलेज दरभंगा,
किला घाट दरभंगा पिन कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म दिया हुआ है एंड में, इसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है, फिल करना है, टेस्टिमोनियल्स को सेल्फ अटेस्ट करना है, लगानी है फ़ोटोकॉपीज़, देन वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपको जाना है, ठीक है। टाइम है अभी काफ़ी, 8 अक्टूबर है को इसको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, ठीक है। तो ये एक पोस्ट आपको देखने को मिली है और ये आई थिंक ये प्राइवेट कॉलेज है कोई, तो वहाँ से आई है। एजुकेशनल स्टडीज़ में 5 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 1 है, ज्योग्राफी की 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 2 है, इकोनॉमिक्स की 2 है, उर्दू की 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट इतनी ही वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, परमानेंट भी हमें बहुत कम मिलती है कि ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिले। अगर आपका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पोस्ट रिलीज़ होती है उसमें भी बहुत कम वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं, तो ये भी शायद बहुत कम वैकेंसी है, बट फिर भी ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू पर ही जाना है। देखिए इसमें क्लियरली आपको पता है कि मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस नेट होना चाहिए या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एमएड विद स्पेशलाइजेशन इन्होंने कुछ मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। एक्सपीरियंस का इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव स्किल्स इन MIL उर्दू, इसकी भी 1 पोस्ट है। कम्युनिकेटिव स्किल्स इंग्लिश, इसकी भी 1 पोस्ट है। एजुकेशनल स्टडीज़ की भी 1 पोस्ट है। ये फॉर्म है, आप इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, अपने टेस्टिमोनियल्स की फ़ोटोकॉपी अटैच कर दे दिएगा, देन आप जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।